व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे हमारे एक्सपीरियंस, जो हमने स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी में जो गलतियां करी हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेस हुए हैं। क्योंकि लॉसेस हमें बहुत बड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि करीब 15 के ऊपर। फ़िलहाल उसका सबसे बड़ा रीज़न था लालच ये कि जब मैंने बताया था कि भाई देखिए हमने पहला पैसा लगाया 1 लाख रुपए से ट्रेड ली और अगले ही दिन हमें करीब 25-28 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहे थे। उसके अगले दिन फिर हमने ट्रेड ली और उसमें हमें मिल रहे थे करीब 34-35 हज़ार रुपये। और वहाँ पर मुझे ये लगने लगा, उस प्रॉफिट को बुक करने की बजाय मुझे वहाँ पर ये लगने लगा कि मैं अब यहाँ पर आज 1 लाख रुपये बना के जाऊँगा, कम से कम 1 लाख रुपये बना के जाऊँगा। क्योंकि कल तो मैंने बहुत कम शेयर लिए थे, मुझे 28 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था और आज तो मैंने कम से कम 7,000 शेयर लिए हुए हैं। तो यहाँ से क्या 10-20 रुपये नहीं बढ़ेगा। तो वही सबसे बड़ी गलती थी। और उस दिन वो नेक्स्ट डे था, मैं कई बार प्रॉफिट में आया, पहले लॉस में गया, कई बार प्रॉफिट में आया और उसके बाद मैंने करीब 40 हज़ार रुपये का लॉस बुक किया। नेक्स्ट डे जो मेरी जर्नी थी स्टॉक मार्केट की, उसका दूसरा दिन था ये। और वहाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने बाल नोच रहा हूँ, कॉल पे हूँ दोस्त से, उससे बात हो रही है कि यार क्या करना है। उसने भी सेम ट्रेड ले रखी थी क्योंकि हम दोनों एक साथ ही ट्रेड करना शुरू किया था दोनों। उसको मैंने बताया कि अब ये ख़रीद लो और उसको भी प्रॉफिट हुआ था, लगभग उतने का ही आसपास का ही प्रॉफिट हुआ था जो मैंने बताया। तो ऐसा कुछ रहा कि जो सबसे बड़ा जो मैंने बताया लालच। तो नेक्स्ट डे वो लालच था, उस रात से ही लालच शुरू हो गया था जब 24 हज़ार रुपये 28 हज़ार रुपये की जो प्रॉफिट हुई थी। तो वहाँ से लालच शुरू हो गया था। हम लोग बड़े बड़े सपने देख रहे थे फ़ोन पे कि अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, घर बना देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इतनी जल्दी होता है लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमें बस लगने लगा ईज़ी मनी, इतना ईज़ी मनी है कि सब कुछ रोज़ आता ही रहेगा, कभी जाएगा ही नहीं। तो बस यही गलतियाँ हुई मेरे से, मेरे दोस्त से भी। हम लगभग सेम फेज़ पे ही हैं। वो तो अपना जॉब करने लगा लेकिन मैं अभी भी इसी फील्ड पे लगा हुआ हूँ। ये तो हो गई लालच की बात। अब लालच के बाद दूसरा होता है फियर में क्या होता है कि हम जल्दी से क्या होता है, कोई भी शेयर ले लेते हैं, कैसा भी लगता है हमें कि हमने ले लिया और अब हमें लग रहा है कि अच्छा है, ठीक है, बढ़ेगा। जब वो बढ़ता है फिर हमें लगता है अब और बढ़ेगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ता और उसके बाद वो नीचे गिरता है। तो हम क्या सोचते हैं, फेयर में आते हैं कि यार लग रहा है अब गिरेगा। फिर आप किसी से पूछते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, आप फोरम्स पे जाते हो, आप मनी कंट्रोल जैसी साइट के जो फोरम होते हैं उस पे जाते हो, फोरम्स पे क्या बात हो रही है, यूट्यूब पे क्या बात हो रही है, या फिर और साइट्स हैं उन पे क्या दिखा रहा है, सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है। तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें हैं जो फियर है। उसके बाद क्या करता है, उसको लगता है कि भाई वहाँ ज़्यादातर लोग बोल रहे होते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, देखो स्टॉक मार्केट की जर्नी में एक सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप सोच रहे होगे, जब आपके मन में होगा कि शेयर मुझे बढ़ते पे ही बेचना है, तो आप सिर्फ अच्छा ही कमेंट देखोगे कि हाँ जो अच्छा कह रहा है आप उन्हीं को सही मानोगे। कि किसी ने लिखा हाँ आप 100 का शेयर है, ये 150 चला जाएगा 1 महीने या 2 महीने में, तो आप कहोगे हाँ ये तो सही कह रहा है। लेकिन जो गलत बोल रहा होगा या जो निगेटिव बोल रहा होगा उसके बारे में, आप उसको निगलेक्ट करोगे, कहोगे नहीं यार हम ये तो गलत बोल रहा है, इसको सुनते हैं, ये फालतू बोलते रहते हैं, ऐसे बहुत लोग। फिर जब वो नेगेटिव वाले का सही होने लगता है तो आपके मन में डर आता है, फियर आता है और फिर आप अपना शेयर लॉस में काटते हो। एक टाइम पे अडानी पावर मैंने ख़रीदा था 126 रुपये के भाव पे 250 शेयर। उस टाइम पे वो गिर के 70-80 के आसपास आ गया और जब वो दोबारा से 100 पे गया मैंने उसको बेच दिया। मुझे लगा कि यार मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा लॉस कम हुआ है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और भाई वो दिन था और आज का दिन है। अडानी पावर 800 रुपये बना के अभी भी 650 पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट या जिनके मैं जाता हूँ उनसे मैंने पूछा यार क्या हो सकता है। तो कोई तो कह रहा है कि हाँ बढ़ेगा, कोई कह रहा नहीं। क्योंकि अब मेरे दिमाग में वहाँ पर ये चल रहा था कि भाई यहाँ से यार मुझे लग रहा है कि नीचे ही चला जाएगा। तो मेरा दिमाग में उनको निगेटिव वालों को ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा था, उनको सही मान रहा था। तो मैंने वहाँ पे बेच दी। भाई देखो लॉसेस होते हैं। अब ये है कि मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको 2 चीज़ें करनी है, या तो आपको छोटा प्रॉफिट बनाना है और छोटा लॉस बनाना है, और या तो आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है और छोटा लॉस बनाना है। आपको ये तीसरी चीज़ कभी नहीं करनी है कि आपको बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट बनाना है। क्योंकि जिस दिन बड़ा लॉस हो गया आप कैपिटल से चले जाओगे। कैपिटल बचा के रखना है, उसको इंक्रीज़ ही करो। वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बाकी आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अमेज़न एफिलिएटेड का लिंक पड़ा है, उसके थ्रू आप जाके अमेज़न से शॉपिंग अगर करते हो तो उसके थ्रू जाके करो। और जिससे कि हमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे हम जो है अपने इस यूट्यूब
करियर को या यूट्यूब चैनल को दोबारा से ग्रो करने में मदद करेंगे। और बाकी फिर मिलते रहेंगे वीडियोज़ में। अभी ये पहला वीडियो है मेरा उस दिन के बाद से, और मैं अब नेक्स्ट डे मतलब कि कल मैं दोबारा से एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा नए टॉपिक के साथ। अब ये तो रही आज की बातचीत ही थोड़ी सी कि भाई बातचीत हो जाती है, नहीं तो शुरू नहीं हो पाएगा। शुरू नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हैं कि भाई रोज़ हमें मार्केट देखनी है, गिर रही कि बढ़ रही है। आज जैसे 20,000 रुपये के आसपास डाउन है, मतलब हमारा टोटल पोर्टफोलियो 20,000 डाउन है आज। तो वो सब देख देख कर और दिमाग ख़राब होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और ये चीज़ भी है कि अगर आप अपना पैसा लगा के मार्केट में बैठ जाओगे और वो जब गिरेगा ना, तो आप फिर थोड़ा सा टेंस रहोगे, डिप्रेस रहोगे। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी वो करनी है, कुछ चीज़ों में मन लगाना पड़ेगा, अलग चीज़ों में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।